नमस्कार। ये अंबेडकर नगर जनपद की ग्राम सभा नेपुरा जलाल ये पंचायत भवन है हमारे पीछे। और यहाँ एक विचित्र मामला है जहाँ दो पत्नियों की लड़ाई है। एक पत्नी का कहना है कि मैं पहली पत्नी हूँ और जायज पत्नी हूँ, और दूसरी पत्नी का कहना है कि मैं पहली पत्नी हूँ और जायज पत्नी हूँ। हालांकि हिंदू रीति रिवाज में कि इस तरह से कोई आपसी खुला समझौता बगैर कोर्ट के जायज और नाजायज पत्नियों की लड़ाई में फंसा इंसाफ। 2 साल से न्याय के लिए भटक रही सिंधु, बेटे के भविष्य पर भी छाया संकट, क्या मिलेगा इंसाफ? अंबेडकर नगर से एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां एक महिला बीते 2 वर्षों से न्याय के लिए दर दर भटक रही है, लेकिन उसे अब तक इंसाफ नहीं मिल सका। सवाल यह है कि क्या सिंधु और उसके बेटे का भविष्य अंधेरे में डूबता चला जाएगा या फिर उन्हें मिलेगा इंसाफ? अंबेडकर नगर जनपद के विकास खंड टांडा के नेपुरा जलालपुर गांव में सिंधु ने हिंदू रीति रिवाज के साथ राम गरीब से विवाह किया था। दोनों का 55 वर्षीय बेटा भी है, लेकिन पति राम गरीब की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद सिंधु और उसके बेटे का भविष्य अधर में लटक गया है। सिंधु का आरोप है कि राम गरीब की नाजायज पत्नी गांव के ही एक दबंग व्यक्ति के साथ मिलकर साजिश रच रही थी। आरोप है कि उन्होंने शराब में जहर मिलाकर राम गरीब की हत्या कर दी। जब शव को केले के पत्ते पर रखकर अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तब सिंधु ने डायल 1 पर सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए रुकवाया। लेकिन सिंधु का दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी की गई है और बिसरा रिपोर्ट अब तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। करीब 2 साल से सिंधु जनपद के उच्च अधिकारियों की चौखट पर चक्कर लगा रही है, लेकिन न्याय अब तक दूर है। पंचायत भवन में 2 बार बैठकें भी बुलाई गई, लेकिन सिंधु का आरोप है कि ग्राम सचिव अमरपाल शर्मा और एडीओ पंचायत की गांव के दबंगों और नाजायज पत्नी सुरेखा से मिली भगत है। यही वजह है कि अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं निकल सका। सिंधु का यह भी आरोप है कि सुरेखा ने उन्हें मारा पीटा और जान से मारने की कोशिश की। सिंधु किसी तरह अपनी जान बचाकर निकली और थाना इब्राहिमपुर में एफआईआर भी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक सुरेखा की गिरफ्तारी नहीं हुई। सिंधु के मुताबिक उनका अंडर से 6 वाद टांडा नायब तहसीलदार के यहां लंबित है, जबकि सॉर्टर 5 की फाइल थाना इब्राहिमपुर से 3 बार टांडा सीओ कार्यालय होते हुए एसडीएम कोर्ट भेजी गई, लेकिन हर बार फाइल में कोई न कोई कमी बताकर लौटा दी गई। 27 मई 2023 को पंचायत भवन में बैठक कोरम के अभाव में स्थगित कर दी गई और 23 जून को फिर बैठक बुलाई गई, लेकिन विपक्षी पक्ष हाजिर नहीं हुआ। अब 8 जुलाई 2023 को अगली बैठक बुलाई गई है, जहां यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सिंधु को इस बार इंसाफ मिल पाएगा या फिर वह इसी तरह भटकती रहेगी। जहां एक ओर सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर देती है, वहीं दूसरी ओर इस मामले में प्रशासनिक लापरवाही और टालमटोल से सवाल खड़े हो रहे। क्या सच दबाया जाएगा और झूठ को बढ़ावा मिलेगा, या सिंधु को 2 साल की इस लंबी लड़ाई के बाद न्याय मिलेगा? फिलहाल सिंधु और उसका बेटा उम्मीद की डोर थामे हुए है, लेकिन सवाल यह है क्या वाकई उन्हें इंसाफ मिलेगा या उनका भविष्य ऐसे ही अधर में लटका रहेगा। लेकिन यहाँ पर तमाम तरह की विवाद फैलाए जा रहे हैं। जिस तरह से इस महिला को जो है बीते 2 वर्ष से उसका अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जबकि महिला का कहना है कि जो है हमारे बेटे का नाम रजिस्टर पर चढ़ाया गया है और हमारा नाम नहीं चढ़ाया गया, जबकि आज तक मैंने दूसरा कोई विवाह नहीं किया, ना ही हमारे स्वर्गीय पति से हमारा तलाक हुआ। तो यहाँ पर आज पंचायत रखी गई थी और जैसा कि जानकारी मिल रही है कि ये आज दूसरी पंचायत थी और विकासखंड टांडा के द्वारा ये पंचायत रखी गई थी और मुख्य विकास अधिकारी और राज्य पंचायत अधिकारी के निर्देश पर ये पंचायत रखी गई थी। लेकिन यहाँ लगातार ये दूसरी पंचायत को स्थगित किया गया है। पहली पंचायत को कोरम के अभाव में स्थगित की गई। इस पंचायत को एक पक्ष के द्वारा प्रस्तुति दर्ज कराई गई और दूसरा पक्ष नहीं आया। क्या दूसरे पक्ष को जानकारी नहीं दी गई? यहाँ क्या गेम हो रहा है, किस तरह से गेम खेला जा रहा है? महिला का कहना है, ये सिंधु महिला जो अपने लड़ रही है, इनका कहना है कि पूरा गांव एक तरफ है और जो है यहाँ एक विशेष लाबी का जो है हावी होना बताया जा रहा है कि एक विशेष लाबी हावी है और यहाँ पर एसटी लाबी बहुत कम है, ना के बराबर हैं। लोग किसी दबाव में, प्रेशर में
जो है अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं और हमारा जो है विरोध करवाया जा रहा है। विरोध किया नहीं जा रहा बल्कि करवाया जा रहा है। तो पूरा मामला क्या है, हम ये महिला सिंधु हैं, इनसे जानेंगे। जी बताएं। यहाँ आज दूसरी पंचायत थी जो कि हमको दिन तो बताया गया था लेकिन टाइम नहीं बताया गया था और हम लोग को बुलाया गया और दूसरे पक्ष को नहीं बुलाया गया था। दूसरे पक्ष को बता दिया गया था कि हाँ पंचायत नहीं होगी और हम लोग को बताया कि पंचायत होगी। हम लोग यहाँ आए, जैसे यहाँ पंचायत स्थगित कर दिया गया और कोई कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना मेरा परिवार रजिस्टर में नाम अभी तक भी दर्ज नहीं हुआ है। क्या आपने विवाह किया? नहीं, हमने कोई विवाह नहीं किया है। बस अपने बच्चे को लेकर पड़े हैं, लड़ाई लड़ रही हूँ न्याय के लिए। क्या लगता है कि यहाँ जो पंचायत है, ये पंचायत करवाई जा रही है, इसमें क्या मतलब अनिश्चितता की जा रही है? क्या कोई प्रेशर है? क्या वजह है? और हमें लगता है कि हाँ इसमें कोई किसी का दबाव है, प्रेशर है मेरे नाम ना चढ़ाने का। इसी वजह से मेरा नाम चढ़ाने में टाइम लगा रहे हैं सब, एडीओ साहब और सिक्योरिटी साहब, इसी वजह से नहीं चढ़ पा रहे। ये कि यहाँ एक विशेष लाभी, एक विशेष धर्म और आप एसटी धर्म से आते हैं, तो क्या ऐसा भी कोई प्रेशर है? जी हाँ है, इसमें है बहुत से ऐसे वर्मा हैं जो मेरे प्रॉपर्टी पर जो लालच बना के बैठे हुए हैं कि हाँ उस महिला के नाम हो जाए प्रॉपर्टी, फिर जाके हम दे दें उसको। और वो महिला जो है नाजायज़ तरीके से रह रही है मेरे प्रॉपर्टी पर। ये थी हिंदू महिला जो अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और इनका अधिकार नहीं मिल रहा है। बीते 2 वर्ष से लगातार ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। अम्बेडकर नगर। तो हमारे साथ सिंधु के पिता हैं, हम इनसे भी जानेंगे। और ये सिंधु का जो है 14 वर्षीय बेटा है, जिसके भविष्य के लिए जो है ये लड़ाई लड़ रही हैं और अभी तक इन्होंने किसी तरह से कोई जो है ना तलाक लिया है ना कोई समझौता हुआ है। ये फिलहाल जो है लड़ाई झगड़े की डर से अपने पिता के साथ रह रही हैं और अपने बच्चे का भविष्य संवारने में लगी हुई है। तो हम इनके पिता से जानेंगे। क्या नाम है? क्या मामला है, किस तरह से ये पंचायत रखी जा रही है? उनका नाम दर्ज नहीं कर, दूसरी पत्नी जो है नहीं करवा रही है और बेटे का नाम दर्ज है। तो इसके बाद जो है अधिकारी लोग जो है उस पर कोई कार्रवाई या कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं और सब ज़बरदस्ती एक पंचायत करके और स्थगित कर दिया जा रहा है। और ये तीसरी कितनी बार पंचायत हुई है? ये तीसरा मतलब तारीख स्थगित किया है। तीसरी पंचायत, तीसरी स्थगित किया तो गया। आपको क्या लगता है? कि ये सब अधिकारियों और ग्राम प्रधान मतलब चाल है, तो ये सब इन्हीं के द्वारा स्थगित किया जा रहा है। ये लोग जानबूझ करके करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका?